हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ आप लोग मस्त होंगे, चुस्त होंगे। मैं सुंदर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूँ हमारे चैनल शिव शक्ति नॉलेज सेंटर में। प्यारे बच्चों, जो आज का हमारा टॉपिक बचा हुआ था प्रश्नावली 5.4 का, ठीक है ना। प्रश्नावली 5.4 के कुछ एक हमारे पास क्वेश्चन बचे हुए हैं जिसको आज हम कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है ना, बड़े ही प्यार से, आसानी से। और यदि आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अच्छा लगे तो सभी के पास ज़रूर भेजिएगा। और पकड़ पकड़ के सभी के मोबाइल में क्या करना है, सब्सक्राइब करना है, यदि आपको अच्छा लगे तो, ठीक है ना। नहीं लगे तो कोई बात नहीं, है ना। नहीं लगे तो मत करना भाई, डिसब्सक्राइब कर देना, है ना, अनसब्सक्राइब कर देना। पर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर दिया करो, ठीक है ना। मानी ये आप ही का चैनल है और ग्रो होगा तो अच्छा है नहीं है तो क्या करो, ठीक है। आपके लिए हम अच्छा अच्छा कंटेंट लाते रहेंगे, ऐसी दिक्कत नहीं है। पूरा बिल्कुल 8वीं 9वीं 10वीं का बिल्कुल सॉलिड कंसेंट कंटेंट देंगे ना। चलते हैं, हमारे कुछ एक क्वेश्चन बच रहे हैं। ओके, हमने क्वेश्चन कर लिए थे, कहाँ तक कंप्लीट कर लिए हैं, 5 तक कंप्लीट कर लिए थे ना। कहाँ तक कंप्लीट कर लिए हैं, 5 तक कंप्लीट कर लिए हैं। और हाँ, 5 तक हमने कंप्लीट कर लिए हैं। आज हम पढ़ेंगे छठा, ठीक है। कौन सा क्वेश्चन है अपना, छठा क्वेश्चन है। छठा क्वेश्चन क्या है प्यारे बच्चों, छठा क्वेश्चन क्या है अपना। छठा क्वेश्चन है, किसी वर्ग की भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल 441 वर्ग मीटर है, ठीक है ना। वर्ग, वर्ग जानते हो ना आप, बताओ वर्ग किसे कहते हैं, बताओ ना। अरे भाई वर्ग बताओ, जानते हो आप लोग वर्ग क्या होता है। हम्म, अरे भाई वर्ग जानते हो क्या, वर्ग, ठीक है। वर्ग जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई समान होती है, ठीक है, जिसकी चारों भुजाएं समान होती है उसे कहते हैं वर्ग, ठीक है। क्या, जिसकी चारों भुजाएं समान होती है उसे क्या कहते हैं, वर्ग। ओके, और जब चारों भुजा, ये भी एक्स है, ये भी एक्स है, मीटर की बात करें तो मीटर में है, ठीक है, ये भी एक्स मीटर है, ये भी एक्स मीटर है, ठीक है, और ये भी एक्स मीटर है, तो ये क्या कहलाएगा, वर्ग। साथ ही साथ ध्यान रहे, सारे के सारे कोण कितने डिग्री के होने चाहिए प्यारे बच्चों, 90 डिग्री के। क्या होने चाहिए, 90 डिग्री के होने चाहिए, तो क्या होगा ये, वर्ग होगा। क्या होगा ये, वर्ग, ठीक है। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, क्या, वर्ग का क्षेत्रफल जरा बताओ, कौन बताएगा वर्ग का क्षेत्रफल, ठीक है। किसका क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल बता दीजिए मुझे, कौन बताने वाला है वर्ग का क्षेत्रफल। ठीक है, क्या, वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल होता है वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई या भुजा का स्क्वायर। क्या होता है, भुजा का स्क्वायर, ठीक है। या तो आप लंबाई गुणा चौड़ाई बोल सकते हैं या फिर भुजा का स्क्वायर बोल सकते हैं, ठीक है। दोनों ही इसके सूत्र एप्लीकेबल है ना, लेकिन हम बोल लेते हैं भुजा का स्क्वायर। भुजा क्या है इसकी, एक्स है, भुजा क्या है इसकी, एक्स है, ठीक है ना। तो क्षेत्रफल हमें पहले ही दे रखा है, क्षेत्रफल कितना दे रखा है, ये, है ना। मानिए जो वर्ग है इसका जो क्षेत्रफल है हमें पहले ही दे रखा है 441 वर्ग मीटर, ठीक है, ये दे रखा है। अब भुजा कितनी है, एक्स है, एक्स का क्या कर देंगे, स्क्वायर, और क्षेत्रफल कितना दे रखा है आपको, 441, ठीक है। स्क्वायर इधर जाएगा, इसमें बन जाएगा, मानी 441 पर क्या आ जाएगा, अंडर रूट, ठीक है। क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों, 441 पर आ जाएगा अंडर रूट, ओके। हाँ, क्या आ जाएगा, वर्गमूल आ जाएगा, क्योंकि ये स्क्वायर उधर वर्गमूल में बनता है, इधर क्या बचेगा एक्स, और 441 का वर्गमूल कितना होता है, 21 होता है। कितना होता है, 21, ठीक है। तो 21 मीटर एक्स का मान आ चुका है अपने पास, कितना आ चुका है, 21। तो वर्ग की प्रत्येक भुजा कितने की होगी, 21 मीटर की होगी, और यही हमारा क्या है, इसका आंसर, ठीक है। क्या ये चीज़ समझ में आई आपकी, आई ना। अरे बढ़िया प्यार से आई, नहीं आई है आपको, बिल्कुल सॉलिड तरीके से समझ में आना चाहिए बस, और कुछ नहीं है अपने पास, है ना। आगे चले 7वें पे। 7वें क्या है, कि किसी समकोण त्रिभुज ABC में बी कोण 90 डिग्री है, ठीक है ना। क्या है, कोई समकोण त्रिभुज है, क्या है, कोई समकोण त्रिभुज है, ठीक है।
कोई है समकोण त्रिभुज, है ना, ये क्या है, समकोण त्रिभुज है। ठीक है, उसने पहले ही बोल दिया बी कोण 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री वाले कोण को क्या मान लेंगे, बी मान लेंगे। 90 डिग्री वाले कोण को क्या मान लेंगे, बी मान लेंगे। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है, यदि ए बी कितना है, 6 सेंटीमीटर है, ए बी कितना है, 6 सेंटीमीटर है ना। इसमें दो क्वेश्चन दे रखे हैं अपने पास, है ना, इसको हम ए मान लेंगे, इसको हम सी मान लेंगे। तो ए बी कितना है, 6 सेंटीमीटर। ठीक है, ए बी कितना है, 6 सेंटीमीटर। अभी हम ए वाला सवाल कर रहे हैं, ठीक है, इसको नेक्स्ट उसमें कर लेंगे, अभी हम ए कर रहे हैं। मानी ए बी कितना दे रखा है, 6 सेंटीमीटर, बी सी कितना दे रखा है, 8 सेंटीमीटर। मानी बी सी कितना दे रखा है, 8 सेंटीमीटर। ठीक है, कितना दे रखा है, 8 सेंटीमीटर दे रखा है बी सी, है ना, 8 सेंटीमीटर। ओके, बी सी कितना दे रखा है हमें, 8 सेंटीमीटर दे रखा है ना। पूछा क्या है, ए सी ज्ञात कीजिए, क्या, ए सी ज्ञात कीजिए। तो ए सी ज्ञात करने का, ए सी मानी ये ज्ञात करना है, ठीक है, और ए सी है कर्ण, क्या है, कर्ण, इसे बोलते हैं आधार। क्या बोलते हैं, आधार। समकोण त्रिभुज में ये आधार होता है, ये लंब होता है। ठीक है, क्या होता है, लंब। ठीक है ना, ये लंब होता है, ये आधार होता है, और ये क्या होता है, कर्ण। तो हमें कर्ण निकालना है। जब भी हमारे पास समकोण त्रिभुज आ जाए तो उसकी किसी भी भुजा को निकालने के लिए हमें एक प्रमेय की जरूरत होती है, पाइथागोरस प्रमेय। पर पाइथागोरस प्रमेय तभी लागू होती है प्यारे बच्चों जिसमें कम से कम हमारे पास दो भुजाएं दे रखी हो। यदि हमें दो भुजा नहीं दे रखी है, केवल एक भुजा दे रखी है, तो उसको भी हम ज्ञात कर सकते हैं पाइथागोरस त्रिक लगाकर। क्या लगाकर, पाइथागोरस त्रिक। ठीक है ना, कम से कम एक भुजा या दो भुजा। अगर दो भुजा दे रखी है तो पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, और एक भुजा दे रखी है तो पाइथागोरस त्रिक लगाएंगे। ठीक है ना, तो पाइथागोरस प्रमेय और पाइथागोरस त्रिक से हम ऐसे सवालों का आंसर निकाल पाते हैं, क्योंकि ये समकोण त्रिभुज है प्यारे बच्चों। ठीक है ना, तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगा लेंगे। ठीक है ना, क्योंकि पाइथागोरस प्रमेय से आसानी से बन जाएगा। ओके, तो क्या करोगे, पाइथागोरस त्रिभुज एबीसी में क्या लगा दोगे, त्रिभुज एबीसी में पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय लगाने पर, प्रमेय लगाने पर, ठीक है, लगाने पर। ओके प्यारे बच्चों, तो हम इसमें लगा देंगे पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, क्या लगा देंगे प्यारे बच्चों, पाइथागोरस प्रमेय हम इसमें इम्प्लीमेंट कर देंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, माने कर्ण का स्क्वायर। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है प्यारे बच्चों, पाइथागोरस प्रमेय होती है कर्ण का स्क्वायर, है ना, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर प्लस में लंब का स्क्वायर। ये होती है हमारे पास पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है प्यारे बच्चों, अब क्या करना है, देखो AC तो क्या दे रखा है, AC तो कर्ण है अपने पास, AC क्या है, कर्ण है। ठीक है, AC क्या है, कर्ण, तो कर्ण की जगह हम AC रख लेंगे, AC का स्क्वायर। और आधार हमें दे ही रखा है कितना, 6 सेंटीमीटर दे रखा है, तो 6 सेंटीमीटर का स्क्वायर कर देंगे। और हमें क्या दे रखा है, लंब भी दे रखा है, लंब कितना दे रखा है, 8 सेंटीमीटर। 8 सेंटीमीटर का भी क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। क्या कर देंगे प्यारे बच्चों, स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक आपके चीज़ें समझ में आ चुकी होंगी, कोई दिक्कत होनी भी नहीं चाहिए, है ना। अब 6 का स्क्वायर कितना होता है, 6 के स्क्वायर का मतलब होता है, माने किसी भी संख्या का स्क्वायर का मतलब होता है उस संख्या को 2 बार लिखना। गुणा में कितनी बार, 2 बार, तो इसको इससे गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 36। तो यहाँ पर अपने पास कितना आ चुका है प्यारे बच्चों, 36। और 8 का ऐसे स्क्वायर करेंगे तो 8 को 8 से गुणा करो तो कितना हो जाएगा, 64। ठीक है, अंडरस्टूड, आपके समझ में आ रहा है ना। अब इन दोनों को ऐड कर लेंगे हम, क्या कर लेंगे हम, इनको ऐड कर लेंगे। जब हम इनको ऐड कर लेंगे तो प्यारे बच्चों अपने पास कितना बनेगा, अपने पास बन जाएगा, जरा ऐड कर लीजिए, कितना बनेगा, 100 बनेगा, 100 बनेगा। ओके, और इधर अपने पास क्या चल रहा है, AC का स्क्वायर। अब AC का जो ये स्क्वायर है इधर की साइड जाएगा। ठीक है,
जब ये इधर की साइड जाएगा तो किस में जाता है, वर्गमूल में बनता है, किस में, स्क्वायर रूट में चला जाता है, ठीक है ना। तो AC तो यहाँ पर रहेगा ही, यहाँ पर चला जाएगा स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट किसका चला जाएगा, इसी का, ठीक है। तो कितना बनेगा 100। अब इसका बाहर निकलेगा तो कितना हो जाएगा 10, तो 10 सेंटीमीटर क्या रहेगी, आपका जो AC रहेगा, क्या जो AC रहेगा 10 सेंटीमीटर रहेगा, 10 सेंटीमीटर रहेगा। ये चीज़ समझ में आई, पहला सवाल समझ में आया है या नहीं आया, ये वाला सवाल आ गया ना समझ में, तो लाइक कर दीजिए ना। आप लोग लाइक ही नहीं करते यार, हाँ देख के चले जाते हैं, लाइक करना भूल जाते हैं, भूलो मत हो, है ना, भूलना कतई ही नहीं है। चलिए दूसरा सवाल करें, करते हैं दूसरा सवाल। धीरे धीरे बोल कोई सुन ना ले। चलिए हटा दें, हम इसको हटा दे रहे हैं, है ना, पूरा हटा दे रहे हैं, है ना। आप लोग आगे जाके उसको क्या कर सकते हैं, उतार सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखिए आगे हम करते हैं वापस, हटा दिया इसको, है ना, बिल्कुल हटा दिया, राइट, बिल्कुल इसको हमने क्या कर दिया, हटा दिया। हाँ ध्यान रहे, ये बी तो 90 डिग्री रहेगा ही रहेगा, है ना, यहाँ बी है, ये कितने डिग्री रहेगा, 90 डिग्री रहेगा, ओके। अब आगे क्या बोल रहा है, किसी को कुछ भी मान लो, अब हम इसको मान लेंगे, क्या मान लेंगे, ए, इसको मान लेंगे, सी मान लेंगे, इसको ए मान लो, कुछ भी मान लो, आप कुछ भी मान लो, कोई दिक्कत नहीं है, बस ये ए रहेगा, ये बी रहेगा, बाकी उन दोनों को ए सी कुछ मान सकते हो, ठीक है। इसमें जो दे रखा है पर मानना वही है, ये नहीं है तुम कुछ और मान लो, है ना। पर मैं वैसा ही मान लेता हूँ जैसे पिछली बार माना था, नहीं तुम सोचोगे गुरुजी हमें कंफ्यूज कर रहे हैं, है ना, क्या कर रहे हैं, कंफ्यूज, बट आई कन्फ्यूज, मैं आपको क्यों कंफ्यूज करूंगा भाई, ठीक है। अब बोल रहा है कि AC कितना दे रखा है, AC दे रखा है इस बार 13 सेंटीमीटर, AC कितना दे रखा है, AC दे रखा है 13 सेंटीमीटर, कितना दे रखा है, 13 सेंटीमीटर, राइट, ठीक है। और क्या दे रखा है अपने पास, BC भी दे रखा है, BC कितना है 5 सेंटीमीटर, मानी ये भी दे रखा है, कितना है 5 सेंटीमीटर, ठीक है, कितना दे रखा है 5 सेंटीमीटर। तो AB ज्ञात करो, क्या ज्ञात करो, AB, मानी यहाँ से लेकर यहाँ तक जो लंबाई है वो हमें फाइंड आउट करनी है, पता लगानी है, लगा लीजिए, क्या करोगे, वही लगाओगे ना, समकोण त्रिभुज है, पाइथागोरस प्रमेय लगा लो, क्योंकि दो भुजाएं दे रखी है, तीसरी भुजा नहीं, लगाने के लिए क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगा लेंगे, ठीक है। तो अब कौन सा है अपना, बी है, ठीक है। दिया क्या क्या है इस बार लिख लेते हैं, पिछली बार हमने नहीं लिखा था। दिया है आपको AC, दिया है, दिया है, क्या दिया है, AC कितना है 13 सेंटीमीटर वा, और BC दिया है कितना 5 सेंटीमीटर वा। क्या ज्ञात करना है, AB इज इक्वल टू व्हाट, ठीक है। आपको पता ही है, ये तो क्या है आपका करणवा, कर्ण भाई साहब है, ये तो आपका क्या है, ये कर्ण है, ठीक है। ये आपका लंब है, क्या है, लंब है, और ये आपका आधार, मानी आपको इस बार आधार निकालना है, क्या निकालना है आपको, आधार निकालना है, ठीक है। तो आधार निकाल लेंगे हम, काहे को टेंशन मांगते हो, लगाएंगे, क्या लगाएंगे, त्रिभुज ABC में, ABC में क्या लगाओगे, पाइथागोरस प्रमेय, प्रमेय लगाने पर, लगाने पर, ठीक है, क्या लगाने पर, पाइथागोरस प्रमेय लगाने पर। तो डियर स्टूडेंट हम पाइथागोरस प्रमेय लगा लेंगे, क्या है अपनी पाइथागोरस प्रमेय, अपनी पाइथागोरस प्रमेय क्या है, पाइथागोरस प्रमेय क्या है, नहीं दिखेगा मुझे पता है, पाइथागोरस प्रमेय है कर्ण का स्क्वायर बराबर में
आधार का स्क्वायर प्लस में लंब का स्क्वायर। ठीक है, क्या क्या दे रखा है हमें दे रखा है कर्ण दे रखा है। कर्ण कितना है 13 सेंटीमीटर। कर्ण कितना है 13 सेंटीमीटर। आधार निकालना है तो आधार क्या निकालना है ए बी। आधार क्या है ए बी है। और ये दे रखा है लंब कितना है 5 सेंटीमीटर। कितना है 5 सेंटीमीटर। जरा बताइए 13 का कितना होता है स्क्वायर 169। 13 का स्क्वायर कितना होता है 169। और इसका तो हम क्या रहने देंगे ए बी को ए बी। इसका स्क्वायर भूल गए थे। और इसका कितना होता है 5 का स्क्वायर 25। प्यारे बच्चों यहाँ तक आपके समझ में आ गया होगा, आया नहीं आया? जरा आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। ठीक है, अपने पास क्या आ चुका था अभी अभी अपने पास आ चुका था, मानी ये चीज़ें आ चुकी थी। ठीक है ना, 169 ए बी का स्क्वायर और 25। ठीक है, अपने पास आ चुका है, क्या आ चुका है 169। कितना आ चुका है 169। कितना आ चुका है 169 आ चुका है। बराबर में ए बी का स्क्वायर आ चुका था और प्लस में 25। अब क्या करेंगे, हमें तो ए बी का मान चाहिए, तो इसको हम भेज देंगे दूसरी साइड। ठीक है, किसको भेज देंगे, हम भेज देंगे इस वाले को दूसरी साइड भेजेंगे, इधर की साइड। ठीक है, इसको इधर की साइड भेजेंगे, पक्षांतन करेंगे तो अपने पास क्या आएगा ए बी का स्क्वायर। ठीक है, इसको ये इधर गया, मानी बराबर तो है ही 169। इधर जाते ही प्लस में था तो इधर जाते ही किस में हो जाएगा माइनस का 25। कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों माइनस का 25 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक हमें दिक्कत होनी नहीं चाहिए। अब ए बी का स्क्वायर तो है ही इधर। ठीक है, अब 169 में से 25 गए तो बताओ कितना बचेगा। ठीक है, यहाँ तो बच गए 4 4 4, 144 बचा। कितना बचा 144। अब इस स्क्वायर को भेजेंगे इधर, इस स्क्वायर को भेजेंगे इधर, तो बताओ कितना बनेगा बनेगा। बता दो, बता दो भाई कितना बनेगा। इसको ऐसे इधर भेजोगे तो कितना बन जाएगा बनेगा, माने ए बी रहेगा इधर ए बी, और ये इधर जाता है किस में बदल जाएगा अंडर रूट में 100 और कितने 44। कितने बनेंगे 144 रूट में बन जाएगा। ठीक है, 144 का अंडर रूट कितना होता है वर्गमूल होता है 12 12 144। ठीक है, ये आ जाएगा ए बी। ये किस में आ रहा है सेंटीमीटर में। तो ये अपना क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों आंसर। क्या आपके ये चीज़ें समझ में आई? क्या ये चीज़ें समझ में आई या नहीं आई बताइए ज़रा। एक एक चीज़ में समझ में आ चुकी है ना बिल्कुल। अच्छे तरीके से मस्त तरीके से चलते हैं आगे। ठीक है, आगे फिर आ चुका है अपने पास नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट सवाल क्या आ चुका है प्यारे बच्चों, नेक्स्ट सवाल है एक माली के पास 1000 पौधे हैं। एक माली के पास कितने हैं 1000 पौधे हैं। ठीक है, इन पौधों को वह इस प्रकार लगाना चाहता है कि पंक्तियों की संख्या और कॉलमों की संख्या समान रहे। ठीक है ना, पंक्तियों की संख्या और कॉलमों की संख्या क्या रखना चाहता है वो समान, है ना। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा प्यारे बच्चों, मानी कैसे हो सकता है, मानी वो बोल रहा है कि मानी अगर मैं 2 पेड़ ऐसे लगाऊं ना तो 2 ऐसे भी लगाओ। इधर तो होती है ये आपकी पंक्तियां और इधर होते हैं आपके कॉलम। ठीक है, माने जो खड़े रहते हैं वो तो कॉलम होते हैं भाई, मकान के कॉलम बनते हैं नहीं बनते हैं, आरसीसी डलवाते हैं तब कॉलम बनाते हैं तो वो खड़े रहते हैं। ठीक है, और एक पंक्ति में खड़े रहते हैं तो क्या होती है वो पंक्ति। तो ये तो हो गई पंक्ति, 2 पंक्ति तो 2 कॉलम। ठीक है ना, इसका मतलब क्या हुआ अगर इधर से 2 है तो इधर से भी 2, 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 चारों तरफ से सिर्फ 2 2 काउंट होने चाहिए। ठीक है ना, अगर मैं इधर 3 पेड़ लगा रहा हूं तो इधर भी मुझे इस लाइन में भी कितने कितने पेड़ लगाने हैं 3 3।
इधर से गिनूं तब भी 3, 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 यहाँ से गिनूं तब भी 3, यहाँ से गिनूं तब भी 3, और यहाँ से गिनूं तब भी 3। कुछ समझ में आया? आया नहीं आया? माने इस प्रकार से वो पेड़ों इनको लगाना चाहता है। क्या करना चाहता है? लगाना चाहता है। आगे क्या बोल रहा है? कॉलम की संख्या समान रहे इसके लिए कम से कम पौधों की संख्या ज्ञात कीजिए जिससे उनकी आवश्यकता हो। ठीक है ना? मानी उसके पास 1000 तो है पौधे, और कितने पौधे और चाहिए जिससे कि वो सही से लगा सके। ठीक है ना? कम से कम क्या बोल रहा है? मानी कम से कम समान रहे इसके लिए कम से कम पौधे की संख्या ज्ञात कीजिए जिसकी उसे आवश्यकता है। मानी और आवश्यकता है, मानी और आवश्यकता है, और चाहिए। क्या चाहिए? और चाहिए उसे। ठीक है? और चाहिए तो उसके लिए तो हमें क्या करना पड़ेगा? भाग विधि से वर्गमूल निकालना पड़ेगा। कितने का? 1000 का। ठीक है? कितने का निकालना पड़ेगा? 1000 का निकालना पड़ेगा। ठीक है? तो हम लगा देंगे भाग विधि से वर्गमूल। किसका लगाओगे भाग विधि से वर्गमूल? 1000 का। ठीक है? 1000 का। इसका चला दो फेसबुक। पीछे से क्या करोगे? 3 के जोड़े, सॉरी 2 के जोड़े बनाओगे। ठीक है? मुझे कितने का भाग देना है? मुझे 3 का भाग देना है 10 में, क्योंकि जिसका मैं भाग दूंगा उसका मैं गुणा भी करूंगा, और वो 10 से बड़ा नहीं होना चाहिए। तो कितना हो गया? 9। और अगर मैं 4 से भाग दूं तो 4 से गुणा भी करूंगा तो वो कितना होता है? 16, जो कि क्या है? ज्यादा। ठीक है? किससे ज्यादा है? 10 से। तो मैं 3 का भाग दूंगा, 3 यहां पर भी लिखूंगा, 3 यहां पर भी लिखूंगा, इसको जोड़ूंगा, और यहां पर ये लिखूंगा, यहां पर 9। लेकिन इसको क्या करूंगा? घटाऊंगा। 10 में से 9 गए तो 1 बचेगा। एक बार में मैं दोनों जोड़ों को उतारूंगा, क्योंकि यहाँ पर एक एक संख्या नहीं उतरती है। इसीलिए मुझे क्या करना पड़ेगा? 2 संख्याएं उतारनी पड़ेगी, 2 डिजिट उतारनी पड़ेगी। ठीक है? इसको और इसको जोड़कर मैं यहाँ पर आऊंगा तो 6 बनेगा और एक जगह खाली। अब ध्यान रहे प्यारे बच्चों, मुझे यहाँ पर मानी 6 एक जगह खाली, एक जगह खाली, मुझे इतनी संख्या लानी है कि 100 से ज्यादा आए, या 100 के बराबर आ जाए तब भी पार पड़ जाएगी। ठीक है? तो बताओ क्या लूं? मुझे कम से कम यहाँ पर 1 लेता हूं तो 61 ही बनते हैं, क्योंकि 61 का पहाड़ा है, एक बार 61 जो कि 100 से कम है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे यहाँ 2 रखना पड़ेगा। कितना रखना पड़ेगा? 2 रखना पड़ेगा। राइट? कितना रखना पड़ेगा? 2। है ना? तो मैं 2 रखूंगा यहाँ पर। तो 2 रखूंगा तो कितना हो जाता है? 4, और ये कितना हो जाएगा? 12, 124। ठीक है? तो कितना लिखूंगा यहाँ पर मैं? 124, और इसके क्या लगा दूंगा? माइनस। है ना? यहाँ पर कितना आया था अभी? कितना लिखा है मैंने? 2 लिखा है, तो यहाँ पर भी 2 लिख दूंगा। यहाँ पर मैं इसमें से घटाऊंगा तो माइनस का कितना आ जाएगा मेरे पास? 24। ठीक है? तो मुझे क्या करना पड़ेगा भाई? कॉलमों की संख्या और रो की संख्या, मानी पंक्तियों की संख्या समान रखने के लिए कम से कम 24 पौधे और चाहिए। कितने पौधे चाहिए? 24। ठीक है? तो आगे क्या लिखूंगा? 1000 पौधे हैं तथा समान कॉलम व पंक्तियों के लिए कम से कम मुझे कम से कम मुझे 24 पौधों की और आवश्यकता है, और आवश्यकता है। आवश्यकता होगी। ठीक है प्यारे बच्चों?
क्या आपकी ये चीज़ समझ में आ चुकी है बिल्कुल अच्छे तरीके से? आई है या नहीं आई है? तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका आंसर 24 आ जाएगा। जब 24 और पौधे लगा देंगे तो अपने पास पंक्तियों की संख्या भी 32 हो जाएगी और कॉलमों की संख्या भी 32 हो जाएगी। मानी इधर भी कितने 32 पेड़ लगा सकते हो और इधर भी 32 पेड़ लगा सकते हो प्रत्येक पंक्ति में, और इधर 32 कितनी हो जाएगी पंक्तियां। ठीक है, क्या ये चीजें आपके बेहतर तरीके से समझ में आई या नहीं आई? जरा आगे चलते हैं। आगे अपने पास है नवा सवाल। नवा सवाल क्या कह रहा है, चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है, ये बहुत तेज चिल्ला रहा है। क्या चिल्ला रहा है कि एक विद्यालय में 500 विद्यार्थी हैं। कितने विद्यार्थी हैं एक विद्यालय में? 500 विद्यार्थी हैं। ठीक है, पीटी के अभ्यास के लिए इन्हें इस तरह से खड़ा किया गया है कि पंक्तियों की संख्या कॉलमों की संख्या के समान रहे। ठीक है ना, माने इन बच्चों को इस तरीके से खड़ा किया जाना है जिनसे पंक्तियों की संख्या और कॉलमों की संख्या समान होनी चाहिए, माने पिछले सवाल वाला जैसा ही है। ठीक है, समान रहे। इस व्यवस्था को बनाने में कितने विद्यार्थियों को बाहर जाना पड़ेगा? इस बार तो क्या है कि 500 विद्यार्थी हैं, उसमें से कुछ हटाने हैं। क्या करने हैं प्यारे बच्चों? कुछ हटाने हैं। पिछली बार क्या था कि कुछ लाने थे पेड़। क्या करना था? कुछ पेड़ लाने थे, और इस बार कुछ को हटाना है। ठीक है ना, तो जब आप इस बार कुछ को हटाओगे तो क्या करोगे? भाग एक बार कम दोगे। ठीक है, कैसे? अपने पास जो 500 है, 500 विद्यार्थी हैं, ठीक है ना, तो 500 का क्या करेंगे हम? भाग विधि से वर्गमूल निकालेंगे। 500 का या वर्गमूल कौन सी विधि से? भाग विधि से। क्या करोगे? भाग विधि से वर्गमूल निकालोगे। ठीक है, भाग विधि से वर्गमूल निकालोगे, कितना हो जाएगा? 500 का। 500 का वर्गमूल निकालोगे, पीछे से दो दो की जोड़ी बनाओगे, 2 का भाग दोगे, इसमें 2 बार, यहाँ पर भी 2 बार, यहाँ 4, 2 को 2 से गुणा करेंगे तो 4। यहाँ कितना बचेगा? 1 घटा देंगे। ठीक है, 1 के आगे डबल 0, यहाँ 2 2 और 4 और एक जगह खाली। ठीक है, इस बार मुझे क्या करना है, यहाँ ज़्यादा नहीं लाना है, 100 से कम ही लाना है। तो मैं कितना लिख लूँगा? 2। तो मैं 4 एक जगह खाली और एक जगह खाली में यहाँ 2 लिख लूँगा, तो कितना हो जाएगा? 84। कितना हो जाएगा? 84। तो मैं यहाँ लिख दूंगा प्यारे बच्चों 84 और घटा दूंगा। घटाऊंगा तो मेरे पास कितना आएगा? 16। कितना आएगा? 16। अब इसका मतलब समझे आप? क्या समझे इसका मतलब? कि 22 तो पंक्तियां होंगी और 22 ही कॉलम होंगे। ठीक है, बनाने के लिए उनमें 16 बच्चे ज्यादा हैं, तो 16 बच्चे बाहर हटाने पड़ेंगे। ठीक है, तो क्या लिखना पड़ेगा मुझे? मानी प्रत्येक कॉलम और क्या, प्रत्येक रो, रो का मतलब पंक्ति, रो का मतलब पंक्ति, और कॉलम में समान विद्यार्थी, समान विद्यार्थी, विद्यार्थी रखने के लिए मुझे, समान विद्यार्थी रखने के लिए मुझे कम से कम, कम से कम, ठीक है ना, ओके, मुझे कम से कम नहीं, मुझे 16 विद्यार्थी, 16 विद्यार्थी, 16 विद्यार्थियों को बाहर करना होगा, बाहर, बाहर करना होगा। ठीक है, इसका आंसर कितना आने वाला है? 16 आंसर। प्यारे बच्चों, आपको ये बेहतर तरीके से समझ में आया या नहीं, पहले तो ये बताओ। बिल्कुल मस्त तरीके से, कोई दिक्कत है तो बताओ आप हमें। ठीक है ना,
मस्त तरीके से हम इस चीज़ को क्या कर पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, अंडरस्टैंडिंग कर पा रहे हैं। ठीक है, जरा आगे चलते हैं। आगे अपने पास सारे जो क्वेश्चन थे वो ख़त्म हो चुके हैं। आपको ये जो अपना हमारा सेशन है बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। ठीक है, तो आप हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आपकी फैमिली अभी बहुत छोटी है, ठीक है, इसको और बढ़ाइए। हमारे यहाँ जो सब्सक्राइबर्स हैं बहुत कम है, ठीक है, आप ही का चैनल है और आप ही के लिए हम कंटेंट को तैयार कर रहे हैं अच्छे से। ठीक है, तो आप लोग इसको क्या कीजिए और बढ़ाइए, आप इसमें शामिल होइए हमारी फैमिली के अंदर, जिससे कि हमारा एक बड़ा परिवार हो सके, संयुक्त परिवार हो सके। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे फिर अगले वाले सेशन के अंदर। तब तक के लिए धन्यवाद। हैव अ नाइस डे, थैंक यू।